अस्सलाम वालेकुम। ओशन लाइफ पाकिस्तान में खुशामदीद। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है। दिसंबर 2021 का महीना है। काफ़ी ठंड है और हमने सोचा है कि कुछ दिन पहले जो है वो हमने टर्टल्स केयर इन विंटर के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने टर्टल्स की जो केयर है सर्दियों के मौसम में उसके हवाले से काफ़ी कुछ जो हमने बताया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सर्दियों के अंदर जो है वो हम फिश की जो केयर है विंटर्स में, फिश को सर्दियों में सर्दी से कैसे बचाना है और फिश को सर्दियों के मौसम में जो बीमारियां लग जाती हैं उनसे कैसे बचाना है और फिश को जो है वो कैसे हमारी फिश जो है वो सर्दी के मौसम में उसको मरने से बचाया जाए। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम क्यों एक वीडियो ना बनाएं इस टॉपिक के ऊपर। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले आपको जो है वो ये बताएंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी जो मछली है उसको ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, उसको एक्वेरियम के पानी में ठंड लग रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हीटर्स के ऊपर। हीटर्स के बारे में आपको बताएंगे कि हीटर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और हीटर्स जो है वो कब लगाना चाहिए, ठीक है। और इसी हवाले से हम जो है मजीद कुछ डिस्कस करेंगे कि हीटर्स जो है वो खराब होने के और हीटर्स को जो है उनके टूटने के क्या जो है वो किस वजह से हीटर्स टूटते हैं और किस वजह से हीटर्स खराब होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं। टॉपिक पर बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ओशन लाइफ पाकिस्तान रेड से सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस करके लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस है हमारी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मछली होती है, एक्वेरियम फिश होती है, उसके कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि हमारी जो फिश है उसको अब ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, उसको सर्दी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले जो है हम इस बात को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, होता ये है कि जब सर्दियां जब जैसे स्टार्ट होती हैं और आपके जो मौसम है आपके इलाके का, आपके एरिया का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके ज़िले का, जो भी आपका इलाका है उसका जो मौसम जो है वो चेंज होना शुरू होता है, ठंड स्टार्ट होनी शुरू होती है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, तो उसका असर जो है आपकी एक्वेरियम फिश के ऊपर भी लाजमी पड़ता है। होता कुछ इस तरह से है कि जो एक्वेरियम फिश होती है उसको जब ठंड लगनी शुरू होती है तो उसके जो पंख होते हैं उसके यानी कि फिन्स जो होते हैं, फिन्स और उसकी जो दुम होती है, जो उसकी टेल होती है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। यानी कि जो मछली होती है वो अपने पंखों को और अपनी जो दुम होती है उसको सुकेड़ लेती है। और उसके साथ साथ अगर एक मछली या एक से ज्यादा मछली को जो है वो ठंड लग रही है तो मछलियों का पूरा ग्रुप जिनको ठंड महसूस हो रही होगी एक्वेरियम के पानी में, एक्वेरियम का पानी ठंडा लग रहा होगा, वो जो है वो एक्वेरियम की जो बेस होगी, एक्वेरियम की जो निचली बेस होगी उस पर किसी कोने में इकट्ठा होकर बैठना शुरू हो जाएंगे। यानी वो तमाम मछलियां जिनको ठंड लग रही है वो एक कोने में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, या वो आपके एक्वेरियम में किसी किस्म की जो डेकोरेशन होगी उस डेकोरेशन के पास जो है, उस डेकोरेशन के पीछे जो है वो सारी इकट्ठा होकर बैठना शुरू हो जाएंगी एक्वेरियम की बेस के ऊपर। और उनके जो सब मछलियों के जो पंख हैं, उनके जो फिन्स हैं और उनकी जो टेल है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। उनके जो फिन्स होते हैं वो भी सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो होती है ये पहली निशानी होती है कि आपकी जो मछली है उसको एक्वेरियम का पानी जो है वो ठंडा लग रहा है। और इसमें ऐसा भी होता है कि मछलियां एक ही जगह पर बैठी रहती हैं और अगर आप उनको खाना छाने में डालते हैं एक्वेरियम में तो वो खाने की तरफ भी या तो बिल्कुल नहीं आती या बहुत कम खाने की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है। वो ज्यादातर एक कोने में जुड़ के एक दूसरे के साथ चिपक के जो है वो सहम के बैठी होती हैं। ये तो पहला सिम्टम होता है मछलियों को ठंड लगने का। उसके अलावा जब एक्वेरियम का पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो उसमें दूसरा सिम्टम ये होता है कि बहुत सारी सिक्लेट मछलियां, क्योंकि मेजॉरिटी सिक्लेट गोश्तखोर मछलियां जो होती हैं वो होती हैं वार्म वाटर की, गर्म पानी की मछलियां होती हैं, तो उनको जो है वो ठंड जो है ज्यादा जल्दी उनको महसूस होती है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी सिक्लेट मछलियां जो हैं उनके पंखों के ऊपर, यानी उनके पंख, उनके जो फिन्स होते हैं और उनकी जो टेल
उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट दाने आने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें व्हाइट इक भी कहते हैं और जिन्हें व्हाइट इच भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो वो बहुत सारी मछलियों के ऊपर जो है वो व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो इस बात की अलामत होती है कि आपकी मछली जो है उसको ठंड लगी है और उसके बाद अब उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स जो डिजीज होती है उसका हमला हो चुका है। हमारे ये इस वीडियो में जो आपको अपने सामने जो एक्वेरियम नजर आ रहा है ये हमारा लाइव प्लांटेड एक्वेरियम है। हमने ये वेरी फर्स्ट अपनी लाइफ का वेरी फर्स्ट प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो तैयार किया है। इसमें जो हमारे पास इस वक्त है वो है जर्मन ब्लू रैम्स, जिसे रैम रेजिल कहा जाता है। वो इसी तरह ठंड लगने से वो व्हाइट स्पॉट्स का शिकार हो गई है, यानी उनको ठंड लगी है, पानी ठंडा हुआ है और जो है उनके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स डिजीज आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये तो अपने आपको जो है वो बताए कि जी क्या सिम्टम्स होते हैं मछली को ठंड लगने के। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि जब सर्दियों की आमद होती है, जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो जाहिर है कि जो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपना एक्वेरियम ऐसे रूम में रखा हुआ है, ऐसे कमरे में रखा हुआ है जहां हवा जो है उसका गुजर नहीं है, जहां से हवा पास नहीं होती, उस कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, तो आप इस बात की तसल्ली रखें कि आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर और जो बाहर का टेम्परेचर है उसको मैच करने में, यानी वो टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर एक जैसा होने में जो है 48 से 72 घंटे का वक्त लगता है। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है, सर्दियों की शामें ठंडी होनी शुरू हो गई हैं, तो आपके एक्वेरियम का पानी भी फौरन जो है वो चेंज हो जाएगा टेम्परेचर एक्वेरियम के पानी का और वो फौरन ही ठंडा हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है, उसको 48 से 72 घंटे लग जाते हैं बाहर वाले टेम्परेचर के साथ मैच होने में। तो इस चीज से तो आप तसल्ली रखें, क्योंकि बहुत सारे फिश कीपर ऐसे होते हैं कि जैसे ही शामें ठंडी होनी शुरू होती हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ओहो अब तो ठंड पड़ना शुरू हो गई है, अब हम जो है वो हीटर को ढूंढने निकल जाते हैं, हीटर ढूंढने निकल पड़ते हैं, या जिनके पास पुराने हीटर पड़े होते हैं वो जल्दी जल्दी हीटर लगा लेते हैं। तो आपको ये चाहिए कि चाहे किसी किस्म का भी मौसम हो, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, आपने एक्वेरियम का जो हीटर होता है उसके साथ एक अदद थर्मामीटर जो है हर मौसम में आपने अपने एक्वेरियम में जो है वो लगा के रखना है। अब थर्मामीटर की बहुत सारी किस्में होती हैं, उस पर हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है। आपको ऊपर आई बटन के अंदर जो है थर्मामीटर की जो टाइप्स हैं उसके ऊपर एक वीडियो है, वो आपको आई बटन में नजर आ जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करके थर्मामीटर की टाइप्स देख सकते हैं। तो आपने किसी भी टाइप का थर्मामीटर जो है वो हर वक्त अपने एक्वेरियम में लगा के रखना है, ताकि आपको अपने एक्वेरियम के पानी का करंट टेम्परेचर जो है वो मालूम रहे। अच्छा, आप बात ये करते हैं कि जब हीटर जो है वो लगाने की बारी आ जाती है सर्दियों में, तो उसमें हम आपको हीटर के हवाले से कुछ जो है वो जरा इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं जिन नाजरीन को नहीं पता। ये हीटर पड़ा हुआ फ्रेंड्स, ये जो हीटर है ये हीटर बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो हीटर है वो हमारे पास पिछले साल का हीटर पड़ा हुआ था, हमने वो हीटर एक्वेरियम में लगाया है, हीटर को ऑन किया है, मगर हीटर जो है पानी गर्म नहीं कर रहा। ठीक है, हीटर पानी क्यों नहीं गर्म कर रहा, उसकी कुछ वजूहात है, डिफरेंट वजूहात है। हम उसमें से कुछ वजूहात जो है वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों होता ये है फ्रेंड्स, बात ये है कि ये जो हीटर होता है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे हीटर देख रहे हैं, इस हीटर में एक ऑटो किट लगी होती है। ऑटो किट का काम ये होता है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है ऊपर नॉब से या रेगुलेटर से, इस रेगुलेटर की मदद से जो आप हीटर का टेम्परेचर सेट करते हैं, आप जितना पानी का जो है वो टेम्परेचर जो है वो रखना चाहते हैं आपने ऊपर से सेट कर लिया। उसके बाद वो जो ऑटो किट इसके अंदर ऊपर लगी हुई होती है ऑटो किट, उसका काम ये होता है कि वो जब मतलूबा टेम्परेचर पानी का हो जाता है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जब वो उस टेम्परेचर पे जो है वो पानी जो है वो हो जाता है गर्म, तो ये जो ऑटो किट होती है वो उसको ये सिग्नल मिलता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है ऑटो किट में, उसको ये सिग्नल मिलता है कि मतलूबा टेम्परेचर जो है वो हो चुका है पानी का, लिहाजा वो हीटर को जो है वो ऑफ कर देती है। हीटर फौरन ऑफ हो जाता है। इस हीटर में ये लाइट लगी होगी, आपको लाइट भी नजर आ रही होगी।
ये लाइट जो है ये उस वक्त जलती है जब एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है मतलूबा टेम्परेचर से, जितना आपने सेट किया होता है। और जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल आपके मतलूबा टेम्परेचर जो आपने रखा होता है उस लेवल पे जब पहुंचता है, जब ये हीटर गर्म करता है तो ये लाइट जो है वो फौरन ऑफ हो जाती है, यानी हीटर ऑफ हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक का ये काम होता है कि वो सेंस करती है कि पानी उस टेम्परेचर तक, उस डिग्री तक पानी पहुंच गया या नहीं पहुंचा, तो वो इसको हीटर को ऑफ कर देती है। जो पुराने हीटर्स होते हैं, जो लोगों के पास पिछले सीजन के हीटर पड़े होते हैं, उनमें अक्सर ये होता है कि ये जो ऑटो किट अंदर लगी होती है इसके अंदर, जो कि सेंस कर रही होती है, वो ऑटो किट अक्सर औकात जो है वो खराब हो जाती है, वो काम करना छोड़ देती है। क्योंकि ये चाइना के हीटर्स होते हैं, ठीक है, ये चाइना के हीटर्स होते हैं, ये ऐसे नहीं होते कि ये जी सालों साल चलते रहे, कई साल चलते रहे, ये 2 सीजन 3 सीजन निकाल जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई ऊंच नीच हो जाती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो कॉमन फिश कीपर्स हैं, आम फिश कीपर्स, उनसे हीटर लगाने में, हीटर इंस्टॉल करने में क्या क्या गलती हो जाती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है हीटर को लगाने में या हीटर को निकालने में, तो उसमें भी हीटर वो टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो ये इतने यानी कि ऐसे लॉन्ग लास्टिंग हीटर्स नहीं होते कि ये सालों साल चलते रहे। तो होता ही है कि वो जो उसकी ऑटो किट होती है वो काम करना छोड़ देती है। उसका नुकसान ये होता है कि आप जब यानी कि नेक्स्ट सीजन में जब आप हीटर लगाते हैं एक्वेरियम में, तो वो कॉइल जो होती है, इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि गर्म होती है, जो कि यानी कि बेसिकली इसका काम होता है कि वो पानी को गर्म करे। ये जो कॉइल होती है स्प्रिंग नुमा, ये मुस्तकिल चलती रहती है, चलती रहती है। यानी कि ये अब जो ऑटो किट है वो तो जो है वो सेंस नहीं कर रही कि पानी कितना गर्म हुआ है या पानी का टेम्परेचर कितना कम है, वो ये सेंस करना छोड़ देती है। तो ये कॉइल मुस्तकिल जलती रहती है और मुस्तकिल जलने से ये कॉइल जो है वो बिल्कुल जल जाती है, यानी कि ये कॉइल खत्म हो जाती है। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि इस कॉइल, क्योंकि ये मुसलसल जल के ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो अक्सर होता है कि गिलास भी इसके साथ, ज़ाहिर कॉइल के ऊपर गिलास है, गिलास भी गर्म होता है। जब गिलास गर्म होता है तो गिलास की भी ज़ाहिर एक हीट रेजिस्टेंस होती है, तो गिलास की भी ताकत होती है हीट को बर्दाश्त करने की। तो गिलास जो है वो भी कॉइल के साथ अक्सर जो है वो गर्म हो के वो टूट जाता है। असल काम जो होता है वो ऑटो किट को होता है, वो अपना काम करना छोड़ देती है। उस वजह से अंदर की कॉइल भी जल जाती है और ऊपर का गिलास भी जल जाता है। तो होता ये है कि जब गिलास यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो गिलास होता है क्रैक। गिलास क्रैक होने से जो है वो एक्वेरियम का पानी जो होता है वो अक्सर हीटर्स के अंदर चले जाता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये वजह होती है पुराने हीटर्स की, जो पिछले लोगों के पास पड़े होते हैं, कि उसमें ऑटो किट जो होती है वो ही काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से कॉइल जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और फिर वो कॉइल जल जाती है और साथ ही गिलास भी टूट जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और रीजन हम बताते हैं कि आपके जो पुराने हीटर्स होते हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे थे पिछले सीजन के। होता ये है कि जो एक्वेरियम का पानी होता है, खास तौर पे उस पानी की हम बात करें जो कि जिस पानी में बहुत ज्यादा नमकियात होती हैं, कोई बोर का पानी, खारा पानी, कोई ऐसा पानी जिसमें नमकियात बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, सोल्ट्स बहुत ज्यादा है। तो आपका एक्वेरियम का जो हीटर होता है वो मुस्तकिल जब चल रहा होता है, ठीक है, वो जो एक्वेरियम का पानी होता है उसको मतलूबा यानी कि टेम्परेचर पे पहुंचा के हीटर ऑफ हो जाता है। तो उसमें होता ये कि बहुत सारे नमकियात, सॉल्ट्स जो होते हैं पानी के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके एक्वेरियम हीटर के गिलास के ऊपर चिपक जाते हैं। ये देखें, अगर हम आपको इसको क्लोजअप करके भी दिखा देते हैं कि ये सॉल्ट्स लगे हुए हैं। ये सॉल्ट्स पानी के अंदर नमकियात मौजूद होते हैं, वो जो है हीटर के गिलास के ऊपर जो है सारे चिपक जाते हैं, जम जाते हैं। उनके जमने की वजह से जो है वो आपका जो एक्वेरियम का पानी है, एक्वेरियम के पानी की कनेक्टिविटी जो होती है वो शीशे के साथ खत्म हो जाती है। क्योंकि एक्वेरियम का पानी जब जाने के वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो वो आपके एक्वेरियम हीटर के गिलास के साथ मुस्तकिल टकरा रहा होता है, तो गिलास को जो है
वो एक हद से ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता, यानी कि आपका गिलास बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता अगर एक्वेरियम का पानी इसको शीशे को मुस्तकिल लगता रहे, मुस्तकिल टकराता रहे। लेकिन ये सॉल्ट्स जमने की वजह से, ये नमकियात जमने की वजह से होता ये है कि जो पानी की कनेक्टिविटी होती है गिलास के साथ वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो पूरे गिलास के ऊपर चिपके होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हीटर होता है वो काम करना छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हीटर का जो गिलास होता है वो मुस्तकिल गर्म हो के वो, यानी कि जब उसकी हद पार हो जाती है तो ग्लास आपका क्रैक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये भी आपके जो एक्वेरियम का जो हीटर होता है उसको सही काम परफॉर्म करने में जो है वो रुकावट का बायस बन रहे होते हैं। तो ये इसमें सॉल्ट्स चिपकने के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है, मछलियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, फुजला जो होता है, उसके अलावा जो बचा कुचा फीड जो आपके एक्वेरियम में रह जाता है या और कोई गंदबला एक्वेरियम में होता है वो भी इस हीटर के गिलास के आगे चिपक जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि इनको सॉल्ट्स को, इन ये जो नमकियात हैं इनको अपने गिलास के ऊपर से एक्वेरियम का ये जो हीटर है इसके गिलास के ऊपर से उतारने का ये तरीकेकार है कि ये जो ब्लेड होता है, ब्लेड ले लें, ठीक है, इस टाइप का ब्लेड ले लें। उस ब्लेड के साथ आपने जो है तिरछा रख के, यूं सीधा नहीं रखना, सीधा रखने से आपका ये गिलास क्रैक हो जाएगा, गिलास खराब हो जाएगा। तिरछा रख के आप इसको ऐसे आराम से, ये देखें ये उतरने शुरू हो गया, ठीक है, ये सॉल्ट्स जो है ये उतरने शुरू हो गया ब्लेड के साथ। इसको आप पहले उतार लें, उतारने के बाद जो है वो अपने जो हीटर है उसको एक्वेरियम के अंदर प्लेस करें। तो उसके अलावा फ्रेंड्स ये एक ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से लोगों के पुराने जो एक्वेरियम हीटर होते हैं पिछले सीजन के वो नहीं काम कर रहे होते। अच्छा, हमने आपको बताया कि आप अपने जो है वो एक्वेरियम का जो पानी है उसको आप किस तरह से जो है वो टेम्परेचर, एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं। एक तो चीज हो गई हीटर में हमने आपको दो वजूहत ऐसी बता दी हीटर के काम ना कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप इसके एक्वेरियम के पानी को और किस तरह से जो है वो ठंडा होने से बचा सकते हैं। जो लोग जो है वो जिनके इलाके में एक्वेरियम हीटर दस्तयाब नहीं है, किसी भी वजह से नहीं मिल रहा, या वो लोग, बहुत सारे फिश पेपर ऐसे होते हैं जो कि एक्वेरियम हीटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो थर्माकोल होता है, थर्माकोल की जो शीट होती है उसको अपने एक्वेरियम के गिलास के साइज के मुताबिक काट लें। काटने के बाद चारों तरफ से, या अगर तीन साइडें जो है वो तीन साइडों पे हवा लगती है एक्वेरियम के शीशे पे, तो तीन साइड से या चारों साइडों से जो है वो थर्माकोल की शीट जो है उससे कवर कर दें अपने एक्वेरियम के गिलास को। उससे ये होगा कि जो थर्माकोल होगा वो आपके जो एक्वेरियम का जो पानी होगा उसको ठंडा होने से बचाएगा। चारों साइडों से कवर कर दें उसको, आप यानी कि बांध सकते हैं किसी भी चीज से। और ऊपर से जो है जो एक्वेरियम का हुड होता है उस हुड की जगह अगर आपके पास बहुत अच्छी वाली एलईडी लाइट है, किसी भी कंपनी की बहुत अच्छी एलईडी लाइट है, तो उस एलईडी लाइट को जो है आप हुड को खोल के या हुड को हटा के आप एलईडी लाइट ऊपर एक्वेरियम के ऊपर जलती रहने दें। एलईडी लाइट जो अच्छी वाली होती है उनका एक फायदा ये होता है कि वो एलईडी लाइट जो है वो भी आपके एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ाने में जो है वो मददगार साबित होती है। अगर आपके पास अच्छी लाइट है, एलईडी लाइट अच्छी है, तो वो उसका टेम्परेचर जो है एक्वेरियम के पानी का वो इंक्रीज कर देगी थोड़ा सा, तो उसको जलता रहने दें और जो थर्मोकोल की शीट्स लगा दें ताकि जो है वो एक्वेरियम का पानी ठंडा ना होने पाए। उसके अलावा फ्रेंड्स जो इंटरनल फिल्टर्स होते हैं, इंटरनल फिल्टर, पावर एंड फिल्टर वगैरह जो होते हैं, जो पावर एंड फिल्टर्स होते हैं उसमें एक अदद पाइप होता है, प्लास्टिक का पाइप होता है जिसका काम जो होता है कि वो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है, जो फ्रेश एयर होती है, उसको जो है वो पाइप उसको ऑक्सीजन को खींच के आपके पूरे एक्वेरियम में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। वो पाइप हम आपको दिखा देते हैं जो इंटरनल फिल्टर के साथ लगा हुआ होता है, ये इधर ही पड़ा हुआ है, ये देखें,
ये इंटरनल फिल्टर का पाइप लगा होता है और इसका काम ये होता है कि ये फ्रेश एयर को आपके इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर को खींचता है इस जगह से, और ये अटैच होती है इंटरनल फिल्टर के साथ और पूरे आपके जो है वो एक्वेरियम में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में होता ये है कि सर्दियों में ये वाला जो पाइप है अगर ये एक्वेरियम से बाहर आपने लटका के रखा हुआ है तो ये भी बारिश बनता है, ये भी सबब बनता है आपके एक्वेरियम के पानी के जो टेम्परेचर है उसको लो करने में। तो इसका ये तरीकेकार है कि अगर या तो आप इस पाइप को जो है ये जो बाहर सा लटका हुआ होता है एक्वेरियम से बाहर, इसको या तो आप पूरा पानी के अंदर डिबो दें। पानी के अंदर डिबो देंगे तो जो एयर होगी, जो एयर बबल्स, इंटरनल फिल्टर जो एयर बबल्स निकाल रहा होगा वो निकलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप जो इंटरनल फिल्टर से जो एयर बबल निकल रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं मछलियों को, उसको अगर आप कम करना चाहते हैं, उसकी जो एयर बबल्स की जो क्वांटिटी उसको कम करना चाहते हैं, तो आप इस पे जो है वो रबर बैंड की जो है आप रबर बैंड की इसके ऊपर बांध सकते हैं। रबर बैंड बांध के जो है इस पाइप के ऊपर रबर बैंड बांध के आप उसके जो एयर का जो प्रेशर होता है उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो होता है, जो एक बॉल आता है छोटा सा, इतना सा बॉल होता है छोटा सा, उसको भी आप इस पाइप पे लगा के आप उसको टाइट कर सकते हैं। उसको जब आप टाइट करेंगे तो ये जो पाइप है इससे जो है वो एयर जो है कम सप्लाई होगी इंटरनल फिल्टर को, और आपके इंटरनल फिल्टर की जो नोजल है उससे बबल्स जो हैं, एयर के जो बबल्स हैं वो कम निकलेंगे। तो आप इसके ऊपर वो जो एक लीवर सा होता है वो भी आप इस पाइप के ऊपर लगा के उसको टाइट करेंगे तो बबल्स निकलना कम हो जाएंगे। तो आप ये जो होता है ये काफी बड़ा रीजन है एक्वेरियम के जो पानी है उसका टेम्परेचर को कम करने में, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी ये सर्दियों, बहुत शदीद सर्दी में भी उनकी ये पाइप एक्वेरियम से बाहर लटक रही होती है और वो जो इंटरनल फिल्टर जो होता है वो अच्छी तरह से एक्वेरियम के पानी को जो है वो ठंडा कर रहा होता है। तो उससे भी मछली को बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट पड़ता है, मछली की बॉडी पे, मछली की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर की हैं, और इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए अपनी जो फिश है उसको जो है वो ठंड से जो है आप महफूज रख सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी मछली जो है सर्दियों के मौसम में बीमार ना पड़े और ना ही वो मरे। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे, जिसमें हम आपको कुछ मजीद मालूमात देंगे, कुछ मजीद टिप्स देंगे कि आप अपनी मछली को जो है वो सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, और अपने जो है वो हीटर को सही तरह से इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करना चाहिए, किस तरह से हीटर को सही तौर पे एक्वेरियम के अंदर लगाना चाहिए, ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड किसी नए टॉपिक पे भी हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।